राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहाँ सभी पार्टी के लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और मैं भी, मेरी पार्टी जो आरपीआई है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए, ये अभिभाषण देश के विकास के लिए ये अभिभाषण है, समाज को जोड़ने के लिए भाषण है, सभी पार्टियों को साथ लेकर देश का विकास करने के लिए भाषण है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियां होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक है। इसी तरह की भूमिका अभी यहाँ आनंद शर्मा जी ने रखी है। वो कांग्रेस के नेता है, मैं भी कांग्रेस के पार्टी के साथ कई साल में रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का भी मुझे अनुभव है। अभी बीजेपी का भी मुझे अभी अनुभव है। तो सभी पार्टी के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। मतलब लोकतंत्र में संबंध अच्छे रखना ही चाहिए। हमारे एक खड़गे साहब है, उनको अपोजिशन लीडर बनाया कांग्रेस ने, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन जब कर्नाटक में मौका आया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं। मतलब मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता थी। मतलब अपोजिशन लीडर आप लोग बनाए, ठीक बात है, नहीं ठीक है। मतलब हाँ, तो मतलब ऐसे वो इतने कैपेबल थे। प्रेसिडेंट मोशन थैंक्स पर बोलना है, उस पर बोले। थैंक्स पर बोलता हूँ। तो खड़गे साहब, खड़गे साहब हमारे दलित समाज के बहुत एक्टिव लीडर है। वो कांग्रेस में हो या मैं आरपीआई में हूँ, लेकिन हमारी मित्रता है। उन्होंने गुलबर्गा में एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर भी खड़ा किया है। उनके बारे में हमको आदर है और इसीलिए मतलब उनको जब मौका मिला था तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया, इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया। मतलब आपने भी छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। नहीं ठीक है। तो इसीलिए हम सब जो लोग हैं, आनंद शर्मा जी ने अभिभाषण पर बोलते बताया है कि भाई देश सबका है और भारत देश सबका है, तो भारत देश के सभी लोगों ने एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का तो कहना था कि देश में दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। मतलब बाबा साहब के टाइम पर उन्होंने कोशिश की थी, मतलब दो ही पार्टी होनी चाहिए। लेकिन ठीक बात है, अभी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने भी काम किया है, लेकिन जो अधूरा काम था वो काम हमने पूरा किया। जब लोगों ने हमको मौका दे दिया, नरेंद्र मोदी जी को भारी वोटों से, मतलब 282 सीटों से 2014 में मतलब सत्ता में बिठाया, 2019 में 303 में सत्ता में बिठाया, अभी 2024 में 404 में सत्ता में बिठाएगी। मतलब ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह हमारा आंकड़ा बढ़ता जाएगा, वैसा तुम्हारा आंकड़ा कम होता जाएगा। और इसीलिए ठीक बात है। तो लोकतंत्र में जो भी है, मतलब जो समाज जो है, लोग जो है, ये जो करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है खाली, ये तो खाली राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है, ये तो मोदी जी के सरकार के विकास का अरसा है। ये तो मोदी जी के विकास का अरसा है। उसमें अनेक योजनाओं का बारिश बरसा है। हरियाणा में तो सिरसा है, हरियाणा में तो सिरसा है। आदिवासी का नेता मुंडा बिरसा है। और इसलिए मतलब हम सब लोग जो जाति के लोग हैं, उनको जोड़ने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी मतलब जिक्र किया गया है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को जोड़ने की बात बताई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जातिवाद को खत्म करने की बात बताई है। महात्मा गांधी जी ने भी जातिवाद को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की थी और लेकिन कांग्रेस पार्टी को जातिवाद खत्म करने का मौका में मिला था, लेकिन वो मौका अपनी छोड़ दिया और इसीलिए लोगों ने आपको छोड़ दिया। माननीय मंत्री जी, सत्ता थी और इसीलिए मतलब जो इसी तरह मतलब आपने काम किया है और आपने भी अच्छा काम किया है। जब अच्छा काम किया था तब आपको लोगों ने सत्ता में बिठाया, जब गलत काम हुआ तब लोगों ने हमको सत्ता में बिठाया। तो मतलब ये लोकतंत्र में होते रहता है। कंक्लूड करिए माननीय। और इसीलिए मतलब अभी हमको तो नहीं, जो समय हमारे पास है, वो समय आपने 5 मिनट ऑलरेडी बोल लिया।
आपने 5 मिनट बोल लिया, प्लीज कंक्लूड, अदर्स आर देयर, आई हैव टू गिव देम आल्सो प्लीज। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूं कि एनडीए सरकार को मत दे दो गाली, एनडीए सरकार को मत दे दो गाली, नरेंद्र मोदी जी तो है सबके वाली। एनडीए को तो मत दे दो गाली, नरेंद्र मोदी जी तो है सबके वाली। कांग्रेस की आ गई है रात काली, कांग्रेस की आ गई है रात काली, और कांग्रेस वालों हमको दे दो ताली। प्लीज प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। नरेंद्र मोदी जी के कारण, सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के कारण दलित राष्ट्रपति बना, नरेंद्र मोदी जी के कारण दलित राष्ट्रपति बना। ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना, ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना। देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना, देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना। मोदी जी के सुविधाओं से अच्छा हुआ है सभी का जीना, और इसीलिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपका भी साथ हमको चाहिए, और आप उधर ही रहो, हम तो इधर ही है, और आपके साथ से ही हम आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में अपोजिशन होता ही है, और अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, लेकिन उतना तगड़ा नहीं बन पा रहा है। अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन नहीं है तगड़ा। थैंक यू। अपोजिशन नहीं है तगड़ा, इसीलिए हो रहा है झगड़ा। थैंक यू। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊं। इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए अभी भाषण का मैं समर्थन करता हूं, और हम सब लोग मिलकर, आप लोग, आनंद शर्मा जी अगर आप हमारे साथ आते तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने बोला कि भाई हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो आप तो उधर है, उधर ही आप रहो। अगर उधर रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब थैंक यू। ठीक बात है। तो आपने अच्छी भूमिका रखी है। 2022-23 का निर्मला सीतारमण जी का बजट है विकास की गंगा। 2022-23 का निर्मला सीतारमण जी का बजट है विकास की गंगा। कांग्रेस वाले मत ले लो मोदी जी से पंगा, मत भूलो वरलिया रंगा, मत भूलो वरलिया रंगा, नहीं तो संकट आ जाएगा अंगा। कांग्रेस ने किया है भारत को भकास, कांग्रेस ने किया है भारत को भकास, लेकिन मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने किया है भारत का विकास। मोदी जी ने तो दिया है अंधेरे में प्रकाश, मोदी जी ने तो दिया है अंधेरे में प्रकाश, इसलिए दिख रहा है नीला नीला आकाश। आदरणीय महोदय, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपने संघर्ष का पहाड़ चढ़ा है। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं हूं मेरे पार्टी का अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मुझे मत छोड़ो अकेला। जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, उनका नाम है धनखड़। हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़, हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़। इसमें जरूर सफल होंगे आदरणीय धनखड़। हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, उनके ऊपर होनी चाहिए कड़ी एक्शन। हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन, हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन।
हंगामा करने की हमें नहीं चाहिए फैशन। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत बड़ा संघर्ष करते करते यहाँ पहुंचे हैं। गांव से आकर किसान के बेटे के माध्यम से आप इतने बड़े उच्च पद पर आए हैं। इसमें आपका अनुभव, आपका बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने पश्चिम बंगाल में गवर्नर का जो काम किया है, बहुत बड़ा वहाँ चैलेंज था, वहाँ काम करना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया है और बंगाल में अच्छा काम आपने किया है, इसीलिए आपको यहाँ लाने की कोशिश जरूर हुई है। मतलब आप एक संघर्षशील नेता है। मतलब वहाँ अगर आपका काम ठीक नहीं होता था तो शायद ये पद आपको मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, बंगाल भी अपना ही है, सभी बंगाल के नेता भी अपने हैं, देश का एक वो राज्य है और कोई भी राज्य हो, यहाँ किसी पार्टी की सत्ता आती है जाती है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई नहीं होता है। कभी हम भी मतलब 3 बार सांसद रहे लोकसभा में और मैं शिरडी में मैं हार गया, लेकिन मैं घर में बैठा नहीं, मैं घूमता रहा। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे दोस्त हैं और अभी बीजेपी के मेरे दोस्त हैं। मैं सब बीजेपी के साथ में आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे शिरडी में हारा गया, मुझे मंत्री नहीं बनाया, फिर मैं उधर क्या करूँ। तो इसीलिए मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास दिख रहा है, सारा प्रकाश, मतलब ये जो प्रकाश दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्ता में आना चाहिए बताया है। मेरी अकेली पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, किसी के साथ मिलकर ही सत्ता में आ सकता हूँ। और मेरे पार्टी का मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, तो भी आप मंत्री कैसे हैं? तो मैंने बोला आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाकर पूछो, मतलब मैं कैसा मंत्री हूँ। मतलब मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पार्टी के लोग पूरे देश भर में है, नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी सभी पार्टी है और मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं आपको, हाँ, आप मुझे हर बार बोलते थे कि हमको कविता सुनाओ। अगर आप मुझे ज़्यादा बोलने के लिए देंगे तो मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो एक भी कविता नहीं सुनाऊंगा। तो ठीक बात है, तो इसीलिए मतलब कविता सुनाता भी रहूँगा और आप एक अनुभव है, तो इसीलिए अपोजिशन को भी आप मौका दीजिए, हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, लेकिन एक आधा दिन हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, दूसरे दिन एक्शन होना चाहिए और हाउस का काम भी मतलब चलना चाहिए। तो इसीलिए आप एक सर्वोच्च हाउस के आप चेयरमैन बन गए हैं। इसीलिए मैं, मेरी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपको साथ देता रहूँगा और आप मुझे बोलने का मौका देते रहो। जय प्लीज। आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूँ शुभेच्छा। हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूँ शुभेच्छा और हाउस को अच्छा चलाओ, यही है मेरी इच्छा। मैं हमेशा करता रहूँगा उनका पीछा, मैं हमेशा करता रहूँगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को। मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरिप्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया। चलो आगे बढ़िए। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, हार गया प्रसाद हरि, चुनकर आ गया वंश हरि। ये कविता में ये समस्या आप विषय पाए के तो हरिवंश जी आप उधर
चले गए हैं। हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। और इसीलिए मतलब मैं आपको मतलब हमारी सभी भारत की अम्बेडकरी जनता की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, दलित समाज की ओर से मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और आप हाउस अच्छी तरह चलाओ। उधर भी मतलब आप उधर चले गए लेकिन ज़्यादा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा उधर देखो और कम बीच में देखो। तो ठीक बात है। तो आपको मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ।